हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में हमने काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप बाकी प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे चैप्टर को रिवाइज कीजिए बार बार। कल हमने देखा था राजस्थान के लोक नृत्य का पार्ट ए है। आज पार्ट 2 हम कुछ सवाल देख लेते हैं, पीवाई के सवाल जीते कितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनका वापस रिवीजन कर लेते हैं, जो आपके बीएसटीसी सीएटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला सवाल है आज का आपके, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज का आपके। फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? यानी कि नृत्यांगना दी हुई है आपके और पूछा है कि ये नृत्यांगना है वो किससे संबंधित है। तो फल्गु बाई का संबंध है वो किससे संबंधित है? आपके चरी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके चरी नृत्य से। चरी नृत्य के बारे में हमने कल 2-3 क्वेश्चन देखे थे आपके। फल्गु बाई संबंधित है आपके। अगला है चरी नृत्यांगना कौन है? यहाँ पर पूछ लिया आपके, तो फल्गु बाई है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का ऑप्शन से बना दिया। ये सवाल आया हुआ सीईटी 2023 में और एसआई 2015 के अंदर, और सीईटी 2023 में अलग शिफ्ट में आया है। यहाँ पर पूछा है फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? तो चरी नृत्य है। अब सेम ये ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया आपके और यहाँ पर दे दिया चरी नृत्यांगना कौन है आपके। ये देखो हाउसकीपर 2022 में आया हुआ है। लेने के बाद यही है आपके कि ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्वेश्चन पे क्या कीजिए, आप फोकस कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था उसका ऑप्शन का क्वेश्चन बना दिया। तो फल्गु बाई का संबंध किससे है? आपके चरी नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल देखिए आप। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करता है? यानी वही सेम है आपके। जो गुर्जर, पहली बात है जो चरी नृत्य है वो किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? आपके तो गुर्जर समुदाय के द्वारा किया जाता है। और हमने संबंधित नृत्यांगना पढ़ ली आपके फल्गु बाई है। कुल मिला के इसमें आपके चरी नृत्य के बारे में विवरण दिया गया है आपके। तो ये जो किससे संबंधित है आपके, तो चरी नृत्य के बारे में सही आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य, वही सेम आ जाएगा आपके गुर्जर है। कौन सा हो जाएगा आपके समुदाय? गुर्जर समुदाय हो जाएगा आपके। तो सेम रिपीट सवाल है आपके, घूम फिर के वही आ रहा है ऑप्शन का क्वेश्चन। अगला है नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो जो पुरुषों के द्वारा कथक है वो सभी के द्वारा किया जाता है, महिला पुरुषों के द्वारा। घूमर नृत्य है, हमने कल की क्लास में देखा था। पहला सवाल था घूमर के 5 सवाल थे आपके। तो घूमर नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है आपके। और कब किया जाता है? आपके गणगौर के समय किया जाता है आपके। ठीक है, 13 ताली आपके ये रामदेव जी का हो जाएगा, कमर पंत द्वारा शुरू किया गया आपके। और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला आपके जो नृत्य हो जाएगा कच्ची घोड़ी हो जाएगा। कौन सा नृत्य है आपके? कच्ची घोड़ी। और ये केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। इसमें नृत्य में पूछ लिया जाए आपके कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य युगल नृत्य है। तो ये सारी चीजें क्या है इसी में नृत्य में, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके। सीधा आ जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ये सब पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है आपके। ये कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। या आजकल जो आरएसएसबी और आरपी का पेटेंट है आपके, कथन दे देंगे। जैसे 3-4 कथन दे देंगे उसमें नृत्य के बारे में, और दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, या निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए या गलत कथन छांटिए या सबसे उपयुक्त कथन छांटिए। तो इस तरीके के सवाल आपको अब पूछे जाने लगे आपके नए पैटर्न के अनुसार। तो थोड़ा आप उसके बारे में ध्यान रखिएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के अंदर है और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है आपके? व्यावसायिक नृत्य है। थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इसका। अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल, वही सेम सवाल है। ये एक हाउस पर एग्रीकल्चर ऑफिस 2013 में पूछा ऑफिसर में आपके। और उसके बाद ये देखो 2011 में भी आया हुआ सेम सवाल, 2018 में भी आया हुआ है, पटवारी 2021 में भी आया हुआ आपके। ठीक है, तो लेने के बाद यही है आप ज्यादा से ज्यादा क्या देखें आप, पी वाई क्यू। यानी कि हालांकि पी वाई क्यू से सब कुछ नहीं होता है, पर फिर भी 90% चीजें आपके पी वाई क्यू से क्या हो जाती है, रिपीटेड हो जाती है आपके। हर दूसरा क्वेश्चन है आपके वो क्या है, एग्जाम में रिपीट होता है। अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो सेम सवाल हो जाएगा, केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? आपके पुरुषों के द्वारा शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। अगला है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो कच्ची घोड़ी के अंदर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है वो कौन सा हो जाएगा आपके? जांद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके? जांद। एक अलगोजा है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा आपके। दो अगला पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमने। अगला है कच्ची घोड़ी है, क्या है आपके? व्यवसायिक लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है आपके? व्यवसायिक नृत्य है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कच्ची घोड़ी है व्यवसायिक नृत्य है। अगला सवाल है कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपके? तो
कच्ची घोड़ी के नृत्य में देखो आजकल जो न्यू आपके आरएसएसबी और आरपीसी के जो पैटर्न है वो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि ये वनरक्षक 2022 में आया हुआ आपके, और आजकल जितने कितने भी सवाल आ रहे हैं, चाहे रीट 2025 वाली देख लो आप, या फिर जितने कितने भी अभी 25-26 में एग्जाम हुए हैं आपके, तो सारे के सारे इस तरीके के स्टेटमेंट के क्या आते हैं आपके सवाल आते हैं। और इन स्टेटमेंट में आपको चैप्टर के अंदर उस टॉपिक का या उस क्वेश्चन का आपको जानकारी पूरी होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि 4 स्टेटमेंट दे दिया, अब इसमें कथन पूछा है, कौन सा आपके कथन सत्य है या कौन सा कथन उपयुक्त है। तो कच्ची घोड़ी के बारे में है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके ये एक महिला प्रधान नृत्य है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। हमें पता है, हमने पीछे देखा था, ये कौन सा नृत्य है आपके पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला या पुरुष प्रधान नृत्य है आपके। अगला हो जाएगा ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, तो बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा राइट है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में आंसर कैसे निकालते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यानी कि ये वाला तो ऑप्शन क्या आपके होगा भी नहीं, इसमें भी ये वाला भी ऑप्शन होगा नहीं। अब पीछे बचे आपके दो, तो अब इसमें देखो आपके ये राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र में है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपके राइट है। तो अब दो किस में आपके, तो इसी में ओनली ओनली, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके कट हो जाएगा। यानी एल्गोरिथम के द्वारा आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उत्तर को निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यानी ये देख लीजिए, ये एक महिला प्रधान है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, स्टेटमेंट गलत हो गया, ये शेखावटी के क्षेत्र में है। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है जो आपके कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला है ये विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके राइट है। ये नृत्य शाहजहां के शासनकाल में, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। मान लो इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और इसके बारे में ही जानकारी है, तो भी ये सवाल क्या हो सकता है आपके राइट हो सकता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है आपके, तो ये थोड़ा वही है, रिपीटेड में बार बार आपको बोलता हूँ, क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन में नहीं है या है तो इसको थोड़ा हाईलाइट करके ध्यान से देखिए, बी केयरफुली। ये नहीं है या है आपको क्या कर सकता है नेगेटिव ले जा सकता है। तो कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, संघ है बिल्कुल होली से संबंधित है, गिद्ध नृत्य है ये भी होली से संबंधित है, और गैर तो आपके प्रसिद्ध है होली का नृत्य आपके जो होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। पनियारी नृत्य है वो क्या आपके होली के समय का नृत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पहला आपके बात है कि भाई मेवात क्षेत्र में कौन सा आते हैं आपके अलवर और भरतपुर है, ये मेवात क्षेत्र है। तो मेवात क्षेत्र में अब कौन सा लोक नृत्य है, लूर है नहीं, गेर है नहीं, ये तो होली के समय किया जाता है, ये गुजर के द्वारा किया जाता है, और ये हो जाएगा आपके रणबाजा और रतवई। रणबाजा और रतवई वाद्य यंत्र भी है आपके और लोक नृत्य भी है आपके, तो ये किस क्षेत्र के हैं आपके मेव क्षेत्र के। इसके अलावा हमने वाद्य यंत्र में पढ़ेंगे अब बपंग वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र आपके बपंग वाद्य यंत्र है, ये भी कहाँ का आपके मेवात क्षेत्र का है, जो प्रमुख वादक हो जाएगा जहूर खां मेवाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रणबाजा नृत्य। अगला सवाल है रतवई लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है आपके, तो ये हाड़ौती में है नहीं आपके, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आते हैं, ध्यान रखिएगा आप। मालवा क्षेत्र भी नहीं होगा, मेवाड़ भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपके मेवात क्षेत्र हो जाएगा आपके, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर नंबर 4। अगला सवाल है राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, तो राजस्थान में जो संकरिया नृत्य है वो आपके कालबेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा आपके कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। तेरह ताली तो आपके वही रामदेव जी संबंधित है, शहरिया जनजाति है आपके, भील जनजाति है आपके, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। अगला है कौन सा युगल नृत्य है, यानी कि देखो आपके या तो पुरुषों का पूछेंगे या महिला का पूछेंगे, या महिला और पुरुष जो शामिल रूप से करते हैं उसको युगल कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा नृत्य युगल है, चर्ची चरी महिला के द्वारा किया जाने वाला आपके, गिद्ध भी नहीं होगा आपके, मादल भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपके संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा आपके संकरिया नृत्य हो जाएगा जो युगल नृत्य है आपके। अगला क्वेश्चन से आप रहे निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है आपके, यानी कि एक तरफ नृत्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपके जनजाति दी हुई है आपके। तो राई नृत्य है बिल्लो के द्वारा किया जाने वाला है, एकदम राइट से मिलान है आपके। वालर नृत्य है आपके, हमने वालर के कल वाली क्लास में देखे थे खूब सारे सवाल। वालर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाने वाला, ग्रहाशियों के द्वारा किया जाने वाला। संक्रिय जस्ट अभी पीछे वाला सवाल हमने देखा है आपके कालबेलियों के द्वारा। पनियारी है वो आपके गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें असुमिलित हो जाएगा आपके। तो अगले एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं राई नृत्य किसकी जनजाति द्वारा की जाती है, तो बिल्लो के द्वारा है। वालर हम बहुत सारे सवाल है आपके,
और शंकरी नृत्य, कालबेलिया, अभी लास्ट सवाल देखा था। यानी कुल मिला के एक ही बात है, आप PYQ ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगला है ये देखो, मॉडर्न तरीके से वर्तमान में वापस ट्रेंड आया हुआ आपके थोड़ा सवाल का, द्विचक्रीय नृत्य क्या है आपके। तो द्विचक्रीय नृत्य के बारे में जानकारी पूछी है आपके। तो विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। तो यानी कुल मिला के अगला एग्जाम में सवाल आपके यहाँ से आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है। आई चीज समझ में, यानी कि ये पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसका मतलब ये युगल नृत्य है। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपके भील के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से द्विचक्रीय नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो भील के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है, तो द्विचक्रीय दे देगा आपको, या फिर आ जाएगा स्टेटमेंट के बारे में आपके, ये आ जाएगा कि भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य द्विचक्री कब किया जाता है, तो आपके विवाह के समय किया जाता है। कब किया जाता है, आपके विवाह के समय। तो ये नेक्स्ट एग्जाम में ये जानकारी आपको क्वेश्चन उत्तर ऑप्शन वगैरह में बन सकते हैं आपके। अगला है, कौन सा नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो वापस ये देखो, शहरी जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो जेला है आपके, बिल्कुल किया जाता है। शिकारी किया जाता है। बिछुआ नृत्य किया जाता है। द्विचक्री आपके क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, आपके भील के द्वारा। अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा आपके, तो द्विचक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है आपके। और ये एक युगल नृत्य है जो विवाह के समय किया जाता है। अगला है, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। वालर है आपके, ग्रासिया जनजाति से नृत्य है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है, सीधा सवाल बार बार आया हुआ है। मादल नृत्य है आपके, और लूर भी है आपके, ठीक है। और गौरी नृत्य है आपके, किससे संबंधित नहीं है, ग्रासिया से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 3। अगला है, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना गया है। तो ये राई को क्या है, आपके मुख्य पात्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आए हुए हैं आपके। निम्नलिखित में से इसमें असत्य कथन छांटना है आपके। तो गिद्ध नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, राइट हो जाएगा। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये पुरुषों के द्वारा शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, जो एक व्यावसायिक है। और इसमें नकली घोड़ी जो लकड़ी की बनी होती है और उससे खांचे के अंदर पुरुष खड़े होकर नृत्य या करते हैं आपके। अगला है, राई और बुढ़िया काल बेलिया नृत्य का मुख्य पात्र, ये आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, तेरे ताली नृत्य आपके कांबड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट क्या आपके राइट है। तो असत्य कथन हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा इसमें, या राई और बुढ़िया नृत्य हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप इसमें, ये सारा के सारे के स्टेटमेंट आपके सही है। अगला सवाल देखिए। अगला है, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गौरी लोक नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील है, गौरी है, राई है, ये सारे के सारे किस है, भील जनजाति से है। अगला है, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है। तो ये हो जाएगा राई नृत्य। कौन सा हो जाएगा आपके, राई नृत्य। अगला है, राई नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है आपके, जसनाती। तो हमने कल वो नृत्य देख लिया आपके, जसनाती अग्नि नृत्य है आपके, और जो आपके अग्नि के अंदर किया जाने वाला है। और बीकानेर है आपके, कतरिया से बीकानेर के अंदर किया जाने वाला है। गुर्जर का तो आपके ये कौन सा हो जाएगा, चरी नृत्य हो जाएगा। और बाकी इसका राइट आंसर है आपके भील है। क्या हो जाएगा आपके, भील नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है। तो सेम रिपीटेड सवाल है, सीईटी में आया हुआ आपके गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा आपके, गौरी नृत्य। अगला है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, तो वो कौन सा नृत्य हो जाएगा आपके, गुड़ला है। यह आपके जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है आपके। और जो मटके को छिद्र करके उसमें दीपक जलाते हैं और उसके बाद में ये नृत्य किया जाता है, जो सातल देव की याद में गुड़ला खा को मारा गया, तो महिलाओं को बचाने के लिए उसकी याद में ये नृत्य किया जाता है, जो जोधपुर से संबंधित है। अगला है, गुड़ला नामक लोक नृत्य का संबंध राजस्थान के किस शहर से है। तो ये देखो आपके 2018 में आया हुआ आपके, तो जोधपुर से संबंधित है। और पूछ ले किसकी याद में किया जाता है, तो सातल देव की याद में। और क्यों किया जाता है, तो वो गुड़ला खा को मारने के कारण, महिलाओं को छुड़ाने के कारण। अगला है, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव या गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी आपके। तो किसके काल में हुई थी आपके, राव सातल देव की याद में हुई थी आपके, ठीक है।
अगला सवाल है आपके, थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना शैली का संबंध है आपके किससे हो जाएगा? ढोल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा आपके? ढोल से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये ढोल है आपके, जो आपके जालोर से संबंधित है। इसके अलावा जयनारायण व्यास ने भी इसको आपके बढ़ावा दिया था आपके, और जालोर का यह प्रसिद्ध नृत्य है जो थाकना शैली के अंदर किया आपके किया जाता है। बम हमने देखा था आपके, अलवर भरतपुर है आपके, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आया जाता है आपके, और चंग है होली के समय बजाए जाने वाला नृत्य है आपके। अगला है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य का गुलाबों का संबंध किससे है? तो गुलाबों का संबंध है वो आपकी से सपेरा का संबंध है कालबेलिया संबंधी। किससे संबंधित है आपके? कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को है तो यूनेस्को की थोड़ी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है आपके, और पेरिस के अंदर इसका क्या आपके मुख्यालय है। यह संस्था विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक धरोहर को क्या आपके संरक्षित करने का कार्य करती है। हमारे जब हमने दुर्ग पढ़े थे तो राजस्थान के 6 दुर्गों को क्या आपके यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके अलावा जयपुर परकोटे को भी आपके 2019 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया है, और इसके अलावा आपके जो 2010 के अंदर आपके कालबेलिया नृत्य है उसको भी अमूर्त धरोहर में क्या आपके शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में आपके जो नृत्य है वो कौन सा है? कालबेलिया। अगले एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ सकता है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो आपके 2010। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है इस तरीके का। या फिर आ सकता है 2010 में यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया नृत्य को किसमें शामिल किया गया है? तो ये अमूर्त धरोहर है। किसमें? आपके मतलब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में आपके शामिल है। अगला है, किस लोक नृत्य में डपली, गुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके कालबेलिया। कौन सा नृत्य है आपके? कालबेलिया नृत्य में। अगला है, पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेजर हो जाएगा आपके बागड़। कौन सा हो जाएगा आपके? बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। हाड़ौती में कोटा बूंदी बारह आता है। मारवाड़ क्षेत्र में आपके जोधपुर के आसपास का है। मेवाड़ के अंदर ये आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर वगैरह क्षेत्र है। अगला है, निम्नलिखित लोक नृत्य में किस एक में महिलाएं पित्तल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पित्तल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाती हुई नृत्य करती है? तो ये किस नृत्य के बारे में बात हुई है आपके? यानी कुल मिला के ये आपके राजस्थान पुलिस में आया क्वेश्चन, इस नृत्य के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी हुई है। तो ये नृत्य कौन सा हो जाएगा आपके? भवई नृत्य के बारे में किया गया आपके। तो थोड़ा ध्यान रखना आप ये। वैसे ये पुलिस के अंदर आया हुआ है वापस। अगला क्वेश्चन है, भवई लोक नृत्य संबंधित है किससे संबंधित है? यानी कि कृष्ण व्यास छंगानी है जिनका संबंध किससे है आपके? भवई लोक नृत्य से संबंधित है। अगला है, तारा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो तारा शर्मा का संबंधित हो जाएगा आपके भवई लोक नृत्य हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा आपके? तारा शर्मा का भवई लोक नृत्य। अगला है, कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक थे आपके? तो ये हो जाएगा आपके दयाराम। कौन हो जाएंगे आपके? दयाराम। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई थी आपके? तो ये कहाँ से हुई आपके? मांडल। कहाँ से हुई आपके? मांडल। तो अगला सवाल आ सकता है, नाहर नृत्य किसके समय, मुगल सम्राट के समय शुरू हुई? तो आपके शाहजहां की। देखो सीईटी में भी आया आपके, और पटवारी 2016 में, यानी रिपीटेड सवाल है 2-3 बार। अगला है, लंगोरी नृत्य होता है। तो लंगोरी नृत्य हमने देखो लोक देवी पढ़ी थी, बढ़ेंगे आगे आएंगे आपके केला देवी। क्या हो जाएंगे आपके? केला देवी। मंदिर पढ़े थे तो मंदिर में हमने पढ़ा था केला देवी का मंदिर आपके कहाँ पर है? करौली के अंदर है आपके। और लंगोरी गीत गाया जाता है आपके। तो ये थोड़ा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, केरल का प्रसिद्ध क्वेश्चन है आपके। केला देवी मंदिर कहाँ पर है? तो करौली के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जीण माता का मंदिर है आपके रेवासा सीकर के अंदर है। अगला है, नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ढोल हो जाएगा, मादल हो जाएगा और थाली है। तो यानी कि आपके इस नृत्य के अंदर इन तीनों वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है, सुम्मिलित कीजिए। तो ये आजकल वर्तमान में इस तरीके के भी सवाल आते हैं। तो यानी कि एक तरफ आपके समुदाय दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनका क्या दिया हुआ है? आपके नृत्य दिया हुआ है। पहले है आपके ग्रासिया समुदाय के द्वारा कौन सा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके इसमें मादल नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा आपके? मादल नृत्य। तो ए के अंदर 4। तो ये देखो एक ऑप्शन से हो जाएगा इसमें, और किसी में नहीं है 4 आपके। तो बाकी ये देखो मिलान कीजिए आप। बी में हो जाएगा 3, गुर्जर के द्वारा चरण नृत्य किया जाता है आपके।
और भीलों के द्वारा आपके गवरी लोक नृत्य किया जाता है आपके, शहरिया के द्वारा आपके सांग नृत्य हो जाएगा आपके। ठीक है, तो इनका आप थोड़ा सा मिलान कर लीजिए, ये सही तरीके से आपके टिक हो नहीं है यहाँ पर स्पेस का मैं थोड़ा, तो इसमें आ जाएगा आपके ये तो यानी कि 2 के अंदर हो जाएगा आपके, 1 के अंदर हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा, और 2 के अंदर हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा, और 3 के अंदर हो जाएगा आपके 1, और सेहैया हो जाएगा आपके सांग नृत्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला सवाल है सुमलित, ये वापस आपके सुमलित करने वाला सवाल आ गया आपके। तो सबसे पहला है आपके चरी नृत्य है, तो चरी नृत्य हमने देखा है गुर्जर के द्वारा आपके, तो यानी कि आपके 1 में 3 कौन सा आपके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सीधा क्या हो जाएगा आपके नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखिए रणबाजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रणबाजा आपके 2, मेवात क्षेत्र में रणबाजा है, रतवई वगैरह है, पीछे क्वेश्चन आया था आपके पर्सनल। अगला आ जाएगा आपके संक्रिय नृत्य, तो ये हमने ये भी सवाल देखा था पीछे, कालबेल या सिंगल सवाल आया था आपके। और चक्रीय नृत्य हो जाएगा वो किस जनजाति के द्वारा आपके, कंजर जनजाति के द्वारा। अगला सवाल है आपके सुमलित करना आपके ढोल नृत्य, अभी हमने देखा था जयनारायण व्यास के द्वारा इसको प्रमोटेड किया गया आपके, ए के अंदर 2 है आपके, ये भी नहीं होगा आपके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसमें एक फायदा है, एक सवाल आता है आपके ये राइट आंसर निकल जाता है। बाकी मिलान कर लीजिए आप। बम नृत्य हमने देखा कल अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला नृत्य है, और राई नृत्य हो जाएगा आपके डूंगरपुर या वागड़ क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। अगला है नृत्य और जाति को सम्मिलित करना आपके, तो यहाँ पर आपके देखो और राई, तो राई हो जाएगा आपके गुर्जर, कौन सा हो जाएगा आपके, नहीं सॉरी भील हो जाएगा, राई नृत्य कौन सा हो जाएगा, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपके। तो ए के अंदर ये भी नहीं हो जाएगा आप, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर नंबर 2। बाकी हो जाएगा आपके चरी नृत्य हो जाएगा गुर्जर के द्वारा, और बाकी हो जाएगा आपके मादल नृत्य हो जाएगा आपके किसके द्वारा, मादल नृत्य हो जाएगा ग्राह्य के द्वारा, और ये 13 ताल नृत्य है कमर, जो रामदेव जी का राज्य की याद में किया जाने वाला नृत्य है। अगला है शिकारी लोक नृत्य, किस जनजाति से संबंधित है, तो शिकारी लोक नृत्य है वो आपके शहरिया से। ठीक है, 2023 में आया हुआ सवाल है। अगला है बिंदोरी लोक नृत्य है आपके, बिंदोरी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा आपके झालावाड़ है। तो आपकी ये जितने कितने भी लोक नृत्य के सवाल है 2 क्लास में हमारे कंप्लीट हो गई है, तो जितने कितने भी बार बार इनका रिवीजन कीजिए, और आपके एलडीसी सीईटी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी हंसते रहे और मुस्कुराते रहे।